नमस्कार। अगर आप सहारा के निवेशक हैं तो ये खबर आपके लिए है। सहारा के निवेशक अपने ही पैसे के लिए कई सालों से दर दर की ठोकर खा रहे हैं। बड़े हो हल्ला के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने शान से सहारा सीआरसीएस रिफंड पोर्टल का उद्घाटन किया और सरकार का दावा था 45 दिन में निवेशक ऑनलाइन करें और पैसा पाएं, लेकिन इतनी कमियां निकल आई कि लोगों को 45 क्या 2 से 2.5 साल बीत गए, लेकिन अभी भी पैसा नहीं आ रहा। कहीं वेबसाइट चलने में ढीला डवाली तो कहीं अंडर प्रोसेसिंग कई महीने तक दिखाती है। यानी कि निवेशक अपने पैसों के लिए दर दर की ठोकर खा रहे हैं। कुछ निवेशकों का पैसा आया तो वो भी 50,000 के अंदर मूलधन। निवेशक लगातार सहारा ऑफिस जो कि बंद है और एजेंटों के पास जाते जाते उनकी चप्पलें घिस गईं, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह की और प्रधानमंत्री के जो वादे थे वो वादे वैसे के वैसे रह गए। अभी भी 10,000 करोड़ रुपया भुगतान नहीं हो पाया है। जहां कई करोड़ निवेशक थे वहां 1 करोड़ भी निवेशकों का पैसा नहीं मिला है। ये तो सहारा की केवल 4 सोसाइटियों का भुगतान है। सहारा सीआरसी रिफंड पोर्टल के माध्यम से बाकी अन्य सोसाइटी और क्यूसाफ वालों की पीड़ा कब हरी जाएगी। मामला सुप्रीम कोर्ट में होने के बाद सुनवाइयों में वही काम होता है, तारीख पर तारीख। सीजेपी कई मामलों पर टिप्पणी करते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी सहारा के मामले में जैसे सो रहा है। तुरंत न्याय ना होना भी अन्याय होता है। आखिर सहारा के निवेशकों को कब न्याय मिलेगा, कब इसमें लगातार सुनवाई होंगी, कब आदेश आएगा कि सहारा के निवेशकों को पाई पाई का भुगतान हो, जो कि गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा का वादा था। जंतर मंतर से लेके अलग अलग प्रदेशों की राजधानियों में सहारा के निवेशक और एजेंटों ने धरना दिया। अभी तक कई सहारा कर्मियों की तनख्वाहें तक नहीं आई और कईयों का तो पूरा भविष्य ही चौपट हो गया। सुसाइड करने वालों की संख्या की तो बात ही ना की जाए। कितने एजेंट और कितने निवेशक अपना पैसा नहीं पाए, उनके बने काम बिगड़ गए। किसी ने बेटी के शादी के लिए, किसी ने पढ़ाई के लिए, किसी ने दवाई के लिए, किसी ने बुढ़ापा के सहारा के लिए जो सहारा इंडिया में पैसा जमा किया, आज उनके सब काम बिगड़ गए, बर्बाद होने की कगार पर पहुंच गए। लेकिन सहारा इंडिया के निवेशकों को एक चीज है, दावे कितने भी ढोल बजाकर क्यों ना हो, लेकिन उनका अपना पैसा नहीं मिल पा रहा। आखिर दोष किसका है गृह मंत्री जी? सहकारिता मंत्रालय अलग बनता है, फिर अलग चीजें आती। अब तो सहारा श्री सुब्रत राय का जो सहारा शहर वाला घर था उस पर विधानसभा बनने जा रही है। लेकिन सहारा के निवेशकों को आज भी जैसे न्याय उनके लिए दूर की कौड़ी है। वो अलग बात है। सहारा सीआरसी रिफंड पोर्टल पर आइए, आवेदन करिए, उसके बाद डिफिशियंसी और अंडर प्रोसेसिंग के जंजाल में फंस जाइए। वहां पर भी कई शर्तें हैं, लेकिन उन स्कीमों का क्या जो स्कीम क्यूसाफ, सहारा कमर्शियल और बहुत सी स्कीमें हैं जिनका निवेशक दर दर की ठोकर खा रहा है और कितनों को अभी तक पैसा नहीं मिल पाया है, और जिनका 10 लाख से ज्यादा है या 1 लाख के ऊपर ही है, क्यों पैसा नहीं मिल पा रहा? क्यों इतनी कमियां, और ये कमियां कैसे दूर होंगी? किसी के नाम में गड़बड़ी तो किसी के आधार में गड़बड़ी, क्योंकि पहले तो सहारा में 10 साल पहले जिनका पुराना पैसा है, केवाईसी वगैरह की वो प्रक्रिया थी ही नहीं। किसी के नाम में दिक्कत, छोटी छोटी दिक्कत से निवेशक दर दर की ठोकर खा रहे और कई जगह पर दलाल भी इसका फायदा उठाकर माल काट रहे हैं। आखिर कब? क्या सहारा पीड़ितों को भी आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ेगा? कब प्रशासन सुनेगा? आखिर कब पीड़ितों को पैसा मिलेगा? यही हाल सहारा जैसे